हेलो एवरीवन, वेलकम टू पंजाब IQ। पंजाब IQ दी इस स्पैशल वीडियो दे विच अज आपां डिस्कस करांगे PPSC सिविल JEE दा क्वेश्चन पेपर। यह पेपर PPSC दे द्वारा सिविल जूनीयर इंजीनियर पोस्ट दे लई 6 मार्च 2022 नूं ऑफलाइन कंडक्ट करवाया सी। इस पेपर दे विच टोटल 120 क्वेश्चनस पूछे गए सी, जिस दे विच जो पहले 100 क्वेश्चन सी वो पूछे गए सी टैक्नीकल, और जो 20 क्वेश्चनस ने यह पूछे गए सी आपां नूं GS और रीजनिंग तो। इन्हां 20 क्वेश्चनस नूं ही आपां कवर करांगे इस वीडियो दे विच डिटेल दे विच। इस वीडियो तो तुसीं अंदाजा लगा सकते हो जो भी बच्चे PPSC एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं कि जो PPSC के एग्जाम का लैवल है वह किस तरह का रहिंदा है। ठीक है, यह पेपर मैं तुहाडे तक लैके आ रहा। मेरा नाम है मोहित गर्ग। सो आपां इस वीडियो नूं स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। सब तो पहला क्वेश्चन आपको पूछा गया सी 101 नंबर क्वेश्चन। इस दे विच आपां ने मैच करना सी, एक तरफ आपां नूं डैम्स दिते हुए सी और दूजी तरफ आपां नूं रिवर्स दित्तियां गईयां सी। ठीक है, इन्हां नूं आपस दे विच मैच करना सी। सब तो पहला है नागार्जुन सागर डैम। यह लोकेटेड है ऑन द बैंक ऑफ कृष्णा रिवर। ये आपां नूं पता होना चाहिए, तां ही आपां इस क्वेश्चन नूं अटैम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, जो नागार्जुन सागर डैम है यह लोकेटेड है कृष्णा रिवर के उपर। ठीक है, उस तो बाद जो मित्तूर डैम है यह लोकेटेड है कावेरी नदी के उपर। यह मैच हो जाएगा फस्ट के नाल, यानी मित्तूर डैम है जिहड़ा यह लोकेटेड है ऑन द बैंक ऑफ कावेरी रिवर। उस तो बाद हीराकुड डैम, ये काफ़ी फेमस डैम है, पंजाब के प्रीवियस एग्जाम के भी यह काफ़ी बारी पूछा जा चुका है। ठीक है, जो हीराकुड डैम है यह लोकेटेड है महानदी रिवर के उपर। यह मैच हो जाएगा फोर्थ के नाल। और बच गया अपने कोल इंदिरा सागर डैम, यह लोकेटेड है नर्मदा रिवर के उपर। यह मैच हो जाएगा अपना सैकेंड के नाल। यानी सब तो पहला है अपना मैच हो रहा है किस दे नाल, थर्ड दे नाल, यानी ये आंसर नहीं हो सकता अपना, ये आंसर नहीं हो सकता। उस तो बाद मित्तूर डैम है जिहड़ा कावेरी नदी के नाल यानी फस्ट के नाल मैच हो रहा है, यानी इस क्वेश्चन आंसर किहड़ा बन जाऊगा अपना सी ऑप्शन बन जाएगा। नागार्जुन सागर डैम है जिहड़ा लोकेटेड है कृष्णा रिवर के उपर, और मित्तूर डैम है जिहड़ा लोकेटेड है कावेरी नदी के उपर। ठीक है, हीराकुड डैम है जिहड़ा लोकेटेड है महानदी रिवर के उपर, और इंदिरा सागर डैम है जिहड़ा लोकेटेड है नर्मदा नदी के उपर। इसका आंसर बनेगा अपना सी ऑप्शन। उस तो बाद 102 नंबर क्वेश्चन के पूछा गया आपां नूं फॉर विच टर्म हैज़ इंडिया बीन इलैक्टेड टू यूनाइटेड नेशनस इकनॉमिक एंड सोशल काउंसल। यानी जो इकोसोक बोलते हैं जिन्होंने आप इन शॉर्ट। ठीक है, इकोसोक मतलब यूनाइटेड नेशन की जो इकनॉमिक एंड सोशल काउंसल है। ठीक है, इस दे विच जो इंडिया है यह किन्ने टर्म के लिए जिहड़ा इलैक्ट होया। इंडिया जो है यह 2022 तो लैके 2024 के लिए इलैक्ट होया इस काउंसल दे विच। इस क्वेश्चन का सही उत्तर बनेगा अपना बी ऑप्शन, 2022 तो लैके 2024 तक। इस दे विच आपां ने यूज़ किया यूनाइटेड नेशनस। ठीक है, इसका हैडक्वार्टर पूछा जा सकता है आपां नूं न्यूयॉर्क के हैडक्वार्टर है इसका। ठीक है, न्यूयॉर्क के US के हैडक्वार्टर है इस यूनाइटेड नेशनस का, यह भी आपां ने याद रखना है। नैक्सट क्वेश्चन देखो 103 नंबर क्वेश्चन। 103 नंबर क्वेश्चन के आपां नूं पूछा गया है वैन डज अ डिफीटेड कैंडीडेट लूज सिक्योरिटी डिपोजिट इन इलैक्शंस। यानी जो डिफीटेड हारिया हुआ कैंडीडेट है, डिफीटेड कैंडीडेट है, यह जो अपनी सिक्योरिटी जो डिपोजिट करते इलैक्शन के टाइम के उपर, यह जो सिक्योरिटी है इसनूं वापस नहीं मिलेगी, यह इसनूं लूज कर देगा। किस सिचुएशन के लूज करेगा? इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है अपने कोल वो दिता गया आपां नूं सी ऑप्शन के। जदों जो डिफीटेड कैंडीडेट है, हारिया हुआ कैंडीडेट है जिहड़ा, अगर 1/6 यानी 1/6 जिहड़ियां वैलिड वोट्स ने उस तो घट उस कैंडीडेट नूं पै जाण, तां उस केस दे विच वो परसन जिहड़ा वो अपनी जो सिक्योरिटी होएगी उसनूं भी लूज कर देगा। यानी इस क्वेश्चन का सही उत्तर बनेगा अपना सी ऑप्शन वैन आ डिफीटेड कैंडीडेट हु फेल्स टू सिक्योर। यानी मतलब की है जो 1/6 भाग है, मान लो एक थां दे उपर, एक प्लेस के उपर मान लो 1000 वोट्स पैनियां सी। ठीक है, इस दे विच 1/6 यानी 1/6 इसका जो भाग हो गया इसका, ठीक है, वैलिड वोट्स का, इस तो भी अगर घट इस परसन नूं पै जाण तां उस केस दे विच इसकी जो सिक्योरिटी डिपोजिट की गई होएगी इलैक्शन के दौरान वो उसनूं वापस नहीं मिलेगी। इस क्वेश्चन का सही उत्तर बनेगा अपना सी ऑप्शन वैन अ डिफीटेड कैंडीडेट हु फेल्स टू सिक्योर मोर दैन 1/6 ऑफ द वैलिड वोट्स पोल्ड इन द कॉन्स्टिट्यूएंसी। इसका आंसर है सी ऑप्शन। उस तो बाद 104 नंबर क्वेश्चन के आपां नूं पूछा गया है लोनार लेक, जिसनूं आपां लोनार क्रेटर भी बोलते हैं। ठीक है, इसनूं नैशनल दे लिए जिहड़ा यानी इसनूं नोटिफाई किया गया है नैशनल जियो हैरीटेज मोनूमेंट। सैलीन सोडा लेक इज लोकेटेड इन विच स्टेट। बेसिकली आपां नूं सीधा सवाल पूछा गया क्वेश्चन विच, जो लोनार लेक है यह कित्थे लोकेटेड है,
यह लोकेटेड है बुल्धाना डिस्ट्रिक्ट के विच महाराष्ट्र के विच। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है अपना ए ऑप्शन, महाराष्ट्र के विच लोकेटेड है लोनार लेक। इसका आंसर है अपना ए ऑप्शन। नैक्सट क्वेश्चन देखो 105 नंबर क्वेश्चन। 105 नंबर क्वेश्चन के पूछा गया है, इस करैक्ट ऑप्शन आपने चूज करना है। वैन लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू एनदर मीडियम, यानी जदों लाइट है जी एक मीडियम तो दूजे मीडियम के ट्रैवल करती है, ठीक है, उस दे रिलेटेड आपको 4 ऑप्शन दिते गए हैं और आपको पूछा गया है किहड़ा ऑप्शन सही दिता गया है इस क्वेश्चन के रिलेटेड। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है अपना वो है सी ऑप्शन, यानी जो वेलोसिटी और वेवलेंथ ने ये चेंज होंगे ने और जो फ्रीकुएंसी रही है वो सेम रही है, ठीक है, जो फ्रीकुएंसी है की रही है कॉन्सटेंट रही है, सेम रही है, और वेलोसिटी और वेवलेंथ ने जिहड़े ये चेंज होंदियां ने जदों लाइट ट्रैवल करती है एक मीडियम तो दूजे मीडियम के विच। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है अपना सी ऑप्शन। उस तो बाद नैक्सट क्वेश्चन देखो 106 नंबर क्वेश्चन। 106 नंबर क्वेश्चन की पूछा गया आपको, इस आपने 2 स्टेटमेंट्स को कंसीडर करना है और इस जो करैक्ट स्टेटमेंट होएगी वो आपने फाइंड करनी है इन्होंने विचों, ठीक है। सब तो पहली स्टेटमेंट की है, रफाइल फाइटर जैट्स हैव द अबिलिटी टू इंगेज एनी जैट्स फ्रॉम अ लॉन्ग डिस्टेंस विदाउट द रिस्क ऑफ बीइंग ट्रैक्ड। इन एडिशन द एयर टू ग्राउंड स्कैल्प मिसाइल कैन प्रिसाइजली ट्रैक डाउन एनी टारगेट विद ईज। बेसिकली कहने का मतलब कि इन्हों का जो रफाइल फाइटर जैट्स ने इन्हों के कोल कैपेबिलिटी है अबिलिटी है टू इनगेज एनी जैट्स फ्रॉम अ लॉन्ग डिस्टेंस विदाउट द रिस्क बीइंग ऑफ ट्रैक्ड, ठीक है। यह बिल्कुल इन्हों के कोल क्षमता हैगी है, कैपेबिलिटी हैगी इन्हों की, और इस दे विच जो एयर टू ग्राउंड स्कैल्प मिसाइल है इसनों भी ट्रैक किया जा सकता है ईजीली। यह बिल्कुल सही स्टेटमेंट आपको दी गई है जो फर्स्ट स्टेटमेंट दी गई है। उस तो बाद सैकेंड स्टेटमेंट के कहा गया है, रफाइल फीचर्स बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल। बिल्कुल सही है, एयर टू एयर मिसाइल है जी हैगी है, ठीक है, और इस इसकी जो रेंज है वह भी दी गई है, इसका जो एयरक्राफ्ट यूज़ किया जाता है, ठीक है, इस जो इसकी रेंज है वो कितनी है, मोर दैन 100 किलोमीटर 100 किलोमीटर। यह भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट इतने दी गई है, यानी इस क्वेश्चन आंसर क्या बनेगा अपना सी ऑप्शन। दोनों जो स्टेटमेंट्स आपको दी गई हैं पहली और दूजी दोनों ही सही ने। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है अपना सी ऑप्शन, बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट। उस तो बाद नैक्सट क्वेश्चन देखो 107 नंबर क्वेश्चन। 107 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, एन इन्फेक्टेड परसन इज लैस लाइकली टू इनकाउंटर आ सससेप्टिबल person when a large proportion of the members of the group are immune or called। उसनों आप परसन की बोलते हैं जो इन्फेक्टेड परसन होंगे, ठीक है, इस तरह के परसन की बोलिया जाता है, इस तरह के परसन को बोलिया जाता है हर्ड इम्यूनिटी, ठीक है। इस आंसर बनेगा अपना सी ऑप्शन हर्ड इम्यूनिटी। उस तो बाद दादा साहेब फाल्के अवार्ड पूछा गया 2021 के लिए किसनों दिता गया, ठीक है, 2021 दे विच जो दादा साहेब फाल्के अवार्ड है यह दिता गया सी, तुहानूं सबनूं पता होगा रजनीकांत नूं दिता गया सी। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है अपना बी ऑप्शन रजनीकांत। उस तो बाद नैक्सट क्वेश्चन 109 नंबर क्वेश्चन। इस दे विच पूछा गया है, लवलीना बोरगोहेन जो है यह जो एसोसीएट है किस स्पोर्ट के नाल एसोसीएट है, ठीक है। लवलीना बोरगोहेन जो है यह आसाम की बॉक्सर है, यही पूछा गया आपको किस स्पोर्ट के नाल एसोसीएट है, यह एसोसीएट है बॉक्सिंग के नाल। आसाम की बॉक्सर है फेमस लवलीना बोरगोहेन। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है अपना बी ऑप्शन बॉक्सिंग। उस तो बाद नैक्सट क्वेश्चन पूछा गया है 110 नंबर क्वेश्चन, केड़ी स्टेट है जो कि पहली स्टेट बनी इंडिया के जिसने इंप्लीमेंट की है नैशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, यानी जो नैशनल एजुकेशन पॉलिसी है जी लियांदी गई सी NEP 2020, ठीक है। इसनों इंप्लीमेंट करने वाला इंडिया का पहला स्टेट किहड़ा बनिया सी, यह स्टेट बनिया सी पहला कर्नाटका, ठीक है। इस क्वेश्चन का सही उत्तर बनेगा अपना सी ऑप्शन कर्नाटका। यह 10 क्वेश्चन आपको GS के पूछे गए सी जो आपने कवर कर ले। इस आपको पूछे गए सी मोस्टली करंट अफेयर्स के रिलेटेड क्वेश्चन सी सारे के सारे, जिमें इतने तुम देख सकते हो, ये भी करंट अफेयर का सी, ये भी करंट अफेयर का सी, ठीक है। उस तो बाद ये भी करंट अफेयर का पूछा गया सी, साइंस का क्वेश्चन पूछा गया। उस तो बाद ये भी करंट अफेयर का आप कह सकते हैं, ठीक है, साइंस का क्वेश्चन पूछा गया। और यह भी आप कह सकते हैं, ठीक है, न्यूज़ के रही है जो लोनार लेक या कोई भी नैशनल पार्क वगैरह होंगे वो भी न्यूज़ के रहा है, यानी मोस्टली आप कह सकते हैं करंट अफेयर्स के नाल एसोसीएट सी सारे सवाल जो आपको 10 क्वेश्चन GS के पूछे गए सी इस पेपर के। हुण आप देखते हैं रीजनिंग और मैंटल एबिलिटी के जोड़े क्वेश्चन पूछे गए हैं इन्होंने आप कवर करते हैं, ठीक है। इस सब तो पहले आपको 111 और 112 नंबर क्वेश्चन के रिलेटेड आपको डायरेक्शंस गिवन ने, ठीक है, इसनों सॉल्व करते हैं। सब तो पहला इस आपको की क्या गया है, देर आर 5 स्टूडेंट्स, यानी इस 5 स्टूडेंट्स ने, सुरेश, मुकेश, विनीत, राहुल और सोहम, ठीक है। इन्हों
पंजों स्टूडेंट्स की जो एज है ना ये क्या गया आपां नूं इसकी जो डिफरेंट हाइट है, ठीक है, एज की गल नहीं की गई, इतने हाइट की गल की गई है, यानी इन्हों की जो हाइट है इसकी गल की गई है आपां नूं, ठीक है, यानी इन्हों के विचों एक की हाइट है जी हाईएस्ट होएगी, एक की लोएस्ट होएगी, यह पंज नूं आपां ने इस तरह अरेंज करना है, ठीक है। और इस रिलेटेड आपां नूं यह 3 स्टेटमेंट्स दित्तियां गईयां ने, इन्हां नूं आपां सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सब तो पहला आपां नूं क्या गया है 5 परसनस ने, तो आपां की करांगे सब तो पहला 1 2 3 4 5 इस दे विच आपां ने 5 परसन बना लिए सब तो पहला, ठीक है। 5 परसन आपां ने क्यों बनाए ने, क्योंकि आपां नूं पता है इनू आपां मान लेने हाईएस्ट, इसनूं आपां मान लेने लोएस्ट, ये सब तो लोएस्ट है, ये सब तो हाईएस्ट है, ठीक है। उस तो बाद नैक्सट की क्या गया आपां नूं एग्जैक्टली 1 परसन हैज़ हाइट इन बिटवीन सोहम एंड सुरेश, सोहम एंड सुरेश के विचकार एक परसन है, ठीक है। इत्थे आपां लिख लेने सोहम और इत्थे लिख लेने आपां एक परसन है सुरेश, और इन्हां दे विचकार एक परसन है, इत्थे आपां एक परसन लिख लांगे, ठीक है, इत्थे एक परसन है। और उस तो बाद आपां नूं की क्या गया है मुकेश इज़ टॉलर दैन सुरेश। अगर आप देखिए इस सिचुएशन के विच आपां नूं पता है जो आपां नूं कहा गया इन्हां दे द्वारा सोहम और सुरेश के विचकार ने जिहड़े दो एक परसन है, ठीक है, सोहम और सुरेश के विचकार एक परसन आपां ने बनाता। बट अगर आप देखिए एक सिचुएशन होर भी तो बन सकती है, वो की बन सकती है, एक सिचुएशन ये वाली बन सकती है, एक सिचुएशन की बन सकती है जो सुरेश है यह इस सोहम तो वड्डा हो सकता है, तो उस केस दे विच जो सुरेश है इत्थे बन जाएगा और सोहम कित्थे आ जाएगा, इत्थे आ जाएगा। और आपां नूं की क्या गया है मुकेश जो है यह सुरेश तो वड्डा है। अगर आप इस सिचुएशन के विच देखिए सुरेश तो वड्डा कौन है मुकेश, तो मुकेश इत्थे आ जाऊगा, ठीक है, इस दे विच मुकेश इत्थे आ जाएगा। अगर इस सिचुएशन के विच देखिए तो मुकेश कित्थे आ जाऊगा, इत्थे आ जाऊगा, ठीक है, यानी सुरेश तो वड्डा तो मुकेश इत्थे आ जाऊगा, ठीक है। और इन्हां दे विचकार एक परसन है वो आपां ने इत्थे नोट कर लिया। उस तो बाद आपां नूं क्या गया है वैन अरेंज्ड, यानी जो आपां ने इन्हां नूं अरेंज कर लिया ऑर्डर ऑफ हाइट्स के अकॉर्डिंग, और जो विनीत है यह मिडल मोस्ट पोजीशन पर आता है, यानी मिडल मोस्ट के कौन है 3rd पोजीशन है, तो इत्थे कौन आ जाएगा विनीत आ जाएगा, इत्थे आपां किस नूं बिठा देंगे विनीत नूं बिठा देंगे, ठीक है। उस तो बाद अगर आप सिचुएशन देखिए, अगर इस सिचुएशन देखिए तो आपां नूं पता है तीनों परसन इकट्ठे आने चाहिए ने, सोहम मुकेश और सुरेश, और इन्हां दे विच अगर आप देखिए किसी भी तरीके नाल आपां इन्हां नूं तिन्नां नूं इकट्ठा नहीं बिठा सकते, यानी जिहड़ी पहली सिचुएशन है अपनी बिल्कुल रॉन्ग इत्थे बन गई है, ठीक है। उस तो बाद आपां की कर सकते हैं सैकेंड सिचुएशन नूं जिहड़ा इसनूं फिल करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। हुण आपां नूं पता है जिहड़ा मुकेश है वह सुरेश तो वड्डा है, ठीक है। अगर आपां मुकेश नूं इत्थे बिठा दीए, मुकेश नूं इत्थे बिठा दीए और सुरेश कित्थे आ जाऊगा, इत्थे आ जाऊगा, ठीक है। और आपां नूं ये भी पता है सुरेश और एक परसन है जिसका नाम है सोहम, इन्हां दे विचकार एक परसन है वो आ जाएगा विनीत, यानी इत्थे कौन आ जाएगा सोहम आ जाएगा, ठीक है। उस तो बाद अपनी जिहड़ियां सारियां कंडीशनस ने वो फुलफिल हो गई इत्थे, और एक परसन बच गया, कौन बच गया, वो बच गया राहुल, तो राहुल इत्थे आ जाऊगा, ठीक है। अपना पूरा का पूरा जिहड़ा क्वेश्चन है वो सॉल्व हो चुका है इत्थे। उस तो बाद आपां क्वेश्चन नूं अटैम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। सब तो पहला की क्या गया आपां नूं क्वेश्चन दे विच Which of the following statements is definitely correct when the students are arranged in a descending order of their heights according to the information given above। यानी इस सिचुएशन आपां ने सॉल्व कर लिया, ठीक है, आपां ने अरेंज कर लिया इन्होंने डिसेंडिंग ऑर्डर दे विच बिल्कुल कर लिया, ठीक है। उस तो बाद आपां नूं पुछा गया है इस दे विच डेफिनेटली जिहड़ी करैक्ट स्टेटमेंट है वो दसो किहड़ी है, ठीक है। सब तो पहली स्टेटमेंट देखिए अगर आपां देयर आर एग्जैक्टली 2 परसनस इन बिटवीन मुकेश एंड राहुल, मुकेश एंड राहुल, अगर आप देखिए मुकेश कित्थे है, ये है मुकेश, राहुल ये है, इन्हां दे विचकार किन्ने परसन ने 2 ने, बट ये की कहते इन्हां दे विच किन्ने परसन ने 2, बट इहदे विच किन्ने ने 3 ने, 1 2 3, तो फर्स्ट जिहड़ा ऑप्शन है बिल्कुल रॉन्ग हो गया अपना इत्थे। उस तो बाद राहुल जो है ये वड्डा है किस तो विनीत तो, राहुल जो है ये वड्डा है किस तो है, ठीक है, राहुल जो वड्डा है किस तो विनीत तो, बट आपां नूं पता जिहड़ा विनीत है ये वड्डा है किस तो राहुल तो, यानी अपना जिहड़ा ये ऑप्शन हो गया बिल्कुल ये भी रॉन्ग हो गया। मुकेश इज़ टॉलर दैन सोहम, मुकेश जो है ये वड्डा है किस तो सोहम तो, हुण आपां नूं पता है सोहम इत्थे है और मुकेश इत्थे है, तो अपना यही आंसर बन गया, ये जो मुकेश है ये वड्डा है किस तो सोहम तो, आंसर बन जाएगा अपना सी ऑप्शन। उस तो बाद फोर्थ भी देख लेने आपां, राहुल इज़ द टॉलेस्ट, राहुल जो है टॉलेस्ट नहीं है, मुकेश है टॉलेस्ट, ये भी अपना आंसर नहीं हो सकता, ठीक है, आंसर बन जाएगा अपना सी ऑप्शन। उस तो बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 112 नंबर क्वेश्चन, 112 नंबर क्वेश्चन में की क्या गया आपां नूं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज डेफिनेटली करेक्ट, डेफिनेटली करेक्ट आपां ने फाइंड करनी है, आपां ने इन्हां नूं अरेंज करना है डिसेंडिंग ऑर्डर दे विच हाइट दे अकॉर्डिंग, ठीक है, टॉलेस्ट टू शॉर्टेस्ट, ठीक है, और इस दे विच आपां ने इन्हां नूं अरेंज करना है डिसेंडिंग ऑर्डर दे विच। अगर आप देखिए सब तो पहला ऑप्शन, पहले ऑप्शन दे विच आपां नूं की क्या गया है सुरेश विनीत सोहम, सुरेश विनीत सोहम, ये अपना आंसर हो सकता है, ठीक है।
उस तो बाद सैकेंड देखते हैं आप सोहम विनीत सुरेश। सोहम विनीत सुरेश ये ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਸੈਂਡਿੰਗ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਰੱਖਣੇ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਡਿਸੈਂਡਿੰਗ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ठीक है, ਆਪਾਂ ਨੇ ਡਿਸੈਂਡਿੰਗ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੈਕਿੰਡ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਪਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥਰਡ ਦੇਖੋ विनीत सुरेश राहुल। विनीत सुरेश राहुल, हुण आपां नूं पता विनीत इत्थे है, सुरेश ये है, राहुल नीचे आ गया, यानी ये भी आंसर नहीं हो सकता अपना। ठीक है, उस बाद लास्ट देखो डी ऑप्शन मुकेश सुरेश राहुल। मुकेश, ठीक है, मुकेश सुरेश और राहुल, ये भी अपना आंसर हो सकता है क्योंकि अपने डिसेंडिंग ऑर्डर ही फाइंड करनी सी। यानी अगर तुहाने दोनों के विचों कोई भी ऑप्शन मार्क किया है तो तुहाडा आंसर सही होएगा। ठीक है, वैसे आंसर की दे विच इसका आंसर डी मन्निया गया है, तुसी इसनों ऑब्जैक्शन लगा सकते हो, इसका आंसर है जिहड़ा ए भी सही है। ठीक है, क्योंकि आपां ने अरेंज करना सी डिसेंडिंग ऑर्डर दे विच, इस करके सुरेश, विनीत और सोहम यह भी डिसेंडिंग ऑर्डर दे विच बिल्कुल सही शो कर रहा है और जो डी ऑप्शन दे विच दिता गया है ये भी आपां नूं बिल्कुल सही शो कर रहा है। इस करके ये दोनों अपने आंसर होणगे, तुसीं ऑब्जैक्शन लगा सकते हो। अगर तुहाने ए टिक कीता है तां भी तुसीं ऑब्जैक्शन लगा सकते हो इस क्वेश्चन के रिलेटेड। ठीक है, इसका आंसर बनेगा अपना ए एंड डी बोथ आर करैक्ट। उस बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन पूछा गया है 113 नंबर क्वेश्चन। इस दे विच की कहा गया आपां नूं पॉइंटिंग टू अ गर्ल, पॉइंटिंग टू अ गर्ल अ लेडी सैड, यानी एक गर्ल की तरफ पॉइंट करके एक लेडी कहती है शी इज़ द ओनली ग्रैंड चाइल्ड टू द पेरेंट्स ऑफ द परसन आई एम मैरिड टू, यानी जो लेडी है वह कह रही है। ठीक है, आप बना लेने सब तो पहले इतने लेडी है। ठीक है, आई एम मैरिड टू का मतलब की है, यानी जो ये लेडी है जिस दे नाल मैरिड है। ठीक है, आई एम मैरिड का मतलब की है, इस द लेडी का हसबैंड कौन होएगा, इतने हसबैंड आ जाएगा। ठीक है, आपने जस्ट लेडी लिख ली, इतने हसबैंड लिख लेना है, आपने होर कुछ नहीं लिखना। ठीक है, उस तो बाद नैक्सट आपको क्या गया है आई एम मैरिड टू, उस तो बाद पेरेंट्स ऑफ द परसन, यानी इस दे पेरेंट्स। ठीक है, इतने आप लिख लाँगे इस दे पेरेंट्स, इतने आपने पी आर लिख देना है, यह डिनोट किस कर रहा है पेरेंट्स नूं। इस दे विच माता भी आ जाएगी, यानी इसकी जो माता है वह भी आ जाएगी और इसका जो पिता है वह भी आ जाएगा पेरेंट्स के अंडर। ठीक है, उस तो बाद ग्रैंड चाइल्ड, ओनली ग्रैंड चाइल्ड की गल की गई है, यानी इस पेरेंट्स की जो ग्रैंड चाइल्ड है, यानी इसकी जो ओनली ग्रैंड चाइल्ड होएगी किसकी, इस लेडी के हसबैंड की ग्रैंड चाइल्ड होएगी, यानी इसका जो ग्रैंड चाइल्ड है, यानी ये जो पेरेंट्स ने इन्हों की ग्रैंड चाइल्ड कितने आ जाएगी, इतने आ जाएगी, इतने आ जाएगा ग्रैंड चाइल्ड। उस तो बाद क्या गया है शी इज़ द ओनली ग्रैंड चाइल्ड, शी इज़ द ओनली ग्रैंड चाइल्ड ऑफ द पेरेंट्स, यानी इन्हों की पेरेंट्स की ग्रैंड चाइल्ड है, यही कहा गया आपां। और आपां की पूछा गया है हाउ इज़ लेडी रिलेटेड टू द गर्ल, लेडी की लगी इस गर्ल की, लेडी आपां साफ पता लग रहा है, यह हसबैंड जो है इस लेडी का की लगे इसका पिता, यह की लगी इसकी माता, यानी इस क्वेश्चन आंसर की बन जूगा आपां की पूछा गया है हाउ इज़ लेडी रिलेटेड टू द गर्ल, लेडी इस गर्ल की की लगती है मदर लगी। इस क्वेश्चन का सही उत्तर किहड़ा बन जूगा अपना, इसका आंसर बनेगा सी ऑप्शन, क्योंकि आपां पूछा गया है लेडी इस गर्ल के नाल किस तरह एसोसीएट है, यह गर्ल के नाल लेडी जो है किस तरह एसोसीएट है, यह इसकी मदर लगती है, तो आंसर बन जूगा इस क्वेश्चन अपना सी ऑप्शन मदर। ठीक है, इसका आंसर है सी ऑप्शन। उस बाद नैक्सट क्वेश्चन देखो, इस दे विच आपां नूं कोड्स दिते गए हैं। ठीक है, यानी आपां किसी कोड लैंग्वेज के विच लंडन को किस तरह लिखते हैं, इस तरह लिखते हैं, बैंगलोर को आपां सेम कोडिंग लैंग्वेज के विच किवें लिखांगे। सब तो पहले आपां देखना पएगा आपां ने इन्हां कोड्स नूं आपां ने किस तरह यूज़ किया है, लंडन। ठीक है, इसनूं आपां किस तरह लिखते हैं OLMWLM। अगर आपां देखिए जो L है इसका जो कोड होंदा है, यानी इसका जो प्लेसमेंट वैल्यू होंदी है वो कितनी होंदी है, इसकी होंदी है 12। अगर इस तरफ देखिए इस तरफ होंदी है 15। ठीक है, अगर इसकी देखिए ओ दी कितनी होंदी है 15 और L दी कितनी होंदी है 12, यानी आपां नूं साफ पता लग गया इन्हां दोनों का जिहड़ा जोड़ होएगा वो कितना होएगा 27 होएगा। ठीक है, इस तरह जो सैकेंड नंबर है इसका जोड़ होएगा इस दे नाल मैच हो जाएगा। ठीक है, 27, यानी कहने का मतलब क्या है दोनों जो डिजिट्स ने इन्हां दा जोड़ है जिहड़ा 27 बनना चाहिए। ठीक है, हुण आपां ने किहदा फाइंड करना, बैंगलोर का। ठीक है, बैंगलोर का आपां किवें फाइंड करांगे, बी का आपां नूं पता है 2 होंदा है, 1 होंदा है और इसका होंदा 14, तो इन्हां नूं आपां सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, बी का यानी बी का जिहड़ा 2 होंदा है, इहदे विच आपां किन्ने ऐड करिए 25 ऐड करना पऊगा और आपां नूं पता है 25 जिहड़ा कोड है किहदा होंदा है, वाई का होंदा है। ठीक है, वाई का होंदा है कोड 25 और इस केस दे विच अपना आंसर है जिहड़ा ए नहीं हो सकता और ए भी नहीं हो सकता अपना आंसर, इन्हां दोनों ऑप्शन के विच एक आंसर होएगा अपना। ठीक है, उस तो बाद नैक्सट देखो, उस तो बाद ए तो आपां नूं पता है 26 ऐड करना पऊगा, तो 26 आपां नूं पता है किसका कोड होंदा जेड का, वाई जेड दोनों इकट्ठे आने चाहिए ने, इन्हां दे विच आपां एक अजिहा डिजिट देख लांगे जिहड़ा डिफरेंट होवे।
ठीक है। ये अगर आप ए डिजिट देखिए, चौथा डिजिट है जिहड़ा इन्हां दे विच डिफरेंट है, ठीक है। तो आप की करांगे सीधा चौथे डिजिट ते पहुंचांगे और जी का कोड कितना हुंदा है आपां नूं पता है 7, ठीक है। जी का कोड कितना हुंदा है 7 और आपां नूं पता है फोर्थ प्लेस ते इत्थे की आऊगा 20 और 20 कोड कितना हुंदा टी का, यानी अपने कोल फोर्थ प्लेस ते की आऊगा टी आऊगा, यानी आंसर आप मार्क करांगे सी ऑप्शन। इस क्वेश्चन का सही उत्तर किहड़ा बन जाऊगा अपना, सी ऑप्शन बन जाएगा YZMTZOLIV, इस आंसर है अपना सी ऑप्शन। उस तो बाद नैक्सट क्वेश्चन देखो 115 नंबर क्वेश्चन। इस दे विच आपां नूं अलग अलग इन्हां दे मतलब दिते गए हैं, यानी हरेक डिजिट जो है इन्हां दा अलग अलग आपां नूं दिता गया है अर्थ, ठीक है। एम का जिवें मतलब है डिवीजन, एस का मतलब एडिशन। इस क्वेश्चन आपां ने सॉल्व करना है, ठीक है। सब तो पहले लिखांगे आप 12 और एम का कोड की है डिवीजन, तो आप लिख देंगे 6 नीचे आ जाएगा दी, ठीक है। बट ये लिख लेंगे क्योंकि डिवीजन आ गया एम का मतलब। एस का मतलब की है, एस का मतलब है एडिशन, तो आप इत्थे की कर देंगे एडिशन, कितना आ जाएगा एडिशन करने तो बाद 5। और डी का कोड की है, और डी का कोड की है इत्थे मल्टीप्लीकेशन करके कितना आ जाऊगा 8 आ जाऊगा। ए का कोड कितना आ जाएगा अपने को, ए है जिहड़ा इसका की है, इसका कोड है सबट्रैक्शन, इत्थे लिख देंगे आप सबट्रैक्शन, कितना आ जाएगा 9। इत्थे की करांगे सब तो पहला बोर्ड मास का रूल है जिहड़ा देख लिया करो, ठीक है। बोर्ड मास हुण आपां नूं बोर्ड मास की कहंदा, सब तो पहला डिवीजन कर लो 6 कम 6 6 दूना 12, ठीक है। 2 आ जाएगा, इत्थे कितना आ जाएगा अपना। उस तो बाद कहते मल्टीप्लीकेशन कर लो 5 8 40 हो जाएगा, ठीक है। इत्थे कितने आ जाएगा अपने को 9, 40 ते 2 42, 42 माइनस करांगे आप 9, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 33 33। आंसर इस क्वेश्चन का बन जाऊगा अपना बी ऑप्शन 33, ठीक है। नैक्सट देखो 116 नंबर क्वेश्चन। 116 नंबर क्वेश्चन में आपको एक सीरीज दी गई है, ठीक है। इस दे विच जो मिसिंग टर्म है वो आपने फाइंड करनी है, ठीक है। इस दे विच बेसिकली जिहड़ी सीरीज है जिहड़ी इस दे विच 2 लॉजिक लगाए गए हैं, ठीक है। सब तो पहला ये देखते हैं आप कोड किस तरह लगाए गए हैं, ठीक है। इस दे विच इत्थे लिख लेने आप 7 5 9 8 17 21, इत्थे अपने कोल ब्लैंक है और इत्थे 37। इन्हां दे विच 2 तरीके नाल कोड लगाए गए हैं। सब तो पहले इत्थे कितना आ जाएगा 2, इहदे विच कितना ऐड कीता आपां ने 2, इहदे विच कितना ऐड करता आपां ने, इत्थे कितना ऐड करता आपां ने, इत्थे ऐड करता आपां ने 8, ठीक है। इत्थे कितना ऐड करता आपां ने, इत्थे ऐड करता आपां ने 20, ठीक है। इत्थे अगर आप इहदे विच देखिए तो इहदे विच कोड कितना है, इहदे विच ऐड कितना कीता आपां ने 3, ठीक है। इत्थे ऐड कितना करता आपां ने, इत्थे आपां ने ऐड करता यानी इहदे विच अगर आपां 21 दे विचों माइनस कर दिए, इत्थे कितनी आ जाएगी वैल्यू, इत्थे मिसिंग है अपने को 1 नंबर, ठीक है। गलती नाल आपां ने एक जिहड़ा नंबर है वो मिसिंग रह गया इत्थे, ठीक है। दोबारा तो आप सॉल्व कर लेना इस क्वेश्चन। इत्थे आपां नूं इत्थे अगर आप इत्थे देखिए 7 दे 2 इत्थे ऐड किया गया है, ठीक है। और 9 ते 13 दे विच कितना डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है, ठीक है। और 13 और 21 दे विच डिफरेंस कितना है 8 का, ठीक है। और इत्थे कितना डिफरेंस है 21 और 37 दे विच कितना डिफरेंस है 16 का। यानी कहने का मतलब की है इत्थे कितना किया आपने दुगना करता, इत्थे 2 सी इत्थे 4 करता, 4 का दुगना 8 करता, 8 का दुगना कितना करता 16 करता, ठीक है। इस तरह आप इहदे विच करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। 5 दे विच कितना ऐड करिए कि 8 5 3 ऐड करना पऊगा, ठीक है। 8 दे विच कितना ऐड करिए कि 17 5 3 9 ऐड करना पऊगा, ठीक है। इत्थे आपां नूं पुछा गया है डिजिट कितना होगा। अगर आप देखिए इत्थे कितना है, आपने की किया 2 गुणा 2 किया 4 आ गया, 4 गुणा 2 किया 8 आ गया, 8 गुणा 2 किया कितना आ गया 16 आ गया। अगर आप इत्थे देखिए 3 गुणा 3 किया 9 आऊगा, तो उस तो बाद की करांगे आप 9 गुणा 3 करांगे, 9 गुणा 3 करांगे 27 आ जाऊगा, ठीक है। 27 ते 17 कितना होंदा 44 44, यानी इस क्वेश्चन आंसर की बनूगा अपना 44 44, ठीक है। 44 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर बनेगा ए ऑप्शन 44, ठीक है। इस कुछ नहीं करना सी आपां ने, जस्ट इस आपने डिफरेंस देखना सी। और इस कितना डिफरेंस है 3 का, और इतने कितना होगा 9 का, 3 तीए 9 9 तीए 27 27 आपने ऐड करता 17 के, तो आंसर अपना 44 बन गया, 44 बन गया। यही आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पूछा गया सी, ठीक है। नैक्सट क्वेश्चन देखो 117 नंबर क्वेश्चन। 117 नंबर क्वेश्चन में क्या गया है, द प्राइस ऑफ 2 जीन्स, यानी 2 जीन्स और 4 टी शर्ट्स का जो प्राइस है वो कितना है 1600 रुपये। आप जीन्स की मान लेने एक्स और जो टी शर्ट है इसमें मान लेने आप वाई, यानी आप कह सकते हैं 2x प्लस 4y, इन्हों का प्राइस कितना है 1600 रुपये, ठीक है। उस तो बाद सेम मनी के नाल आप एक जीन परचेज कर सकते हैं और 6 टी शर्ट्स को परचेज कर सकते हैं। 1600 रुपये के विच ही आप एक जीन्स परचेज कर सकते हैं 1x प्लस 6y, ये आप परचेज कर सकते हैं, ठीक है। उस तो बाद आपको पूछा गया है अगर 3 जीन्स परचेज करनिया हो और 5 टी शर्ट्स परचेज करनिया हो तो किन्ने पैसे लगणगे, ठीक है।
3x प्लस 5y का प्राइस आपां पूछा गया है। इस क्वेश्चन के कितने रुपए लगणगे। ठीक है, सब तो पहले इत्थे आपां वैल्यू कढ लैंदे आ y की जां x की वैल्यू कढ लैंदे आ। इत्थे आपां x की वैल्यू फाइंड कर लैंदे आ सब तो पहला। ठीक है, इन्हां नूं y नूं आपां नूं बराबर करना पऊगा। ठीक है, आपस विच इक्वल करना पऊगा। ठीक है, 4 नूं आपां किन्ने नाल मल्टीप्लाई कर दिंदे आ 3 नाल कर दिंदे आ और इस नूं आपां किन्ने नाल मल्टीप्लाई कर दिंदे आ 2 दे नाल। ठीक है, उस तो बाद जिहड़े साइन है वो चेंज कर देने इत्थे और ये आपस विच कैंसल हो जाएंगे क्योंकि 4 × 12 6 दूना 12 ये दोनों बराबर हो गए, इस करके अपने कटते। ठीक है, इत्थे वैल्यू कितनी बन गई 3 दूना 6 6x आ जाऊगा और इस तरफ कितना आ जाएगा 2 एकम 2 यानी 2x 2x इत्थे आ गया। ठीक है, 16 × 48 और इत्थे कितना आ जाऊगा 16 दूना 32 3200 आ जाऊगा इत्थे। ठीक है, 6x के विचों 2x माइनस किया तो वैल्यू कितनी आ गई 4x, इत्थे वैल्यू कितनी आ गई 1600 और x की वैल्यू कितनी आ चुकी है अपने को 400। x की वैल्यू कितनी आ चुकी है 400 रुपए। ठीक है, यानी x की वैल्यू कितनी है 400, तो इत्थे आप पुट कर सकते हैं 4 दूना कितना आ जाऊगा 800 और हुण आपां नूं पता इत्थे वैल्यू कितनी है 1600, तो उस केस दे विच इत्थे वैल्यू कितनी हो जाऊगी 800 और आपां नूं पता लग गया 4y की वैल्यू कितनी है 4y की वैल्यू है 800। y की वैल्यू कितनी आ जाऊगी नीचे चलिया जाएगा 4 वैल्यू कितनी आ गई 200, y की वैल्यू कितनी आ चुकी है 200 आ चुकी है। यह आप इत्थे पुट कर देंगे इस इक्वेशन के विच। x की वैल्यू कितनी है 400 400 गुणा 3 3 गुणा 400 प्लस इत्थे वैल्यू कितनी है 200 गुणा 5 5 गुणा 200 कर देंगे। ठीक है, 4 × 3 1200 आ गया और 2 × 5 10 1000 आ गया, तो इत्थे वैल्यू कितनी बन गई 2200 रुपये बन गई। यही आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पूछा गया सी। इस क्वेश्चन का सही उत्तर किहड़ा बन गया अपना 2200 बन गया ए ऑप्शन। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है अपना ए ऑप्शन 2200 रुपये। उस तो बाद नैक्सट क्वेश्चन देखो, इस दे विच आपां नूं पूछा गया है, इस दे विच क्या गया है सब तो पहली लाइन दे विच इफ साउथ वैसट बिकम्स नॉर्थ, यानी इस दे विच आपां ने जो डायरैक्शनस ने इन्हां नूं आपां ने इंटरचेंज करना है। सब तो पहले आपां डायरैक्शनस बना लेने आ। ठीक है, इत्थे है अपने कोल नॉर्थ, इत्थे है साउथ, इत्थे है ईस्ट, इत्थे है वैसट। ठीक है, इस तरफ किहड़ी डायरैक्शन आ गई नॉर्थ ईस्ट, इस तरफ किहड़ी डायरैक्शन आ गई साउथ वैसट। ठीक है, इस तरफ किहड़ी डायरैक्शन आ गई साउथ ईस्ट। ठीक है, ये तो तुहानूं सब नूं पता होनी चाहिए ने डायरैक्शनस, तां ही आपां इस क्वेश्चन नूं सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इस तरफ किहड़ी डायरैक्शन आ गई नॉर्थ वैसट आ गई। हुण आपां पेन का जिहड़ा कलर है वो चेंज कर लैंदे आ क्योंकि आपां नूं इस दे विच क्या गया है आपां ने चेंज करने ने सारे जो डायरैक्शनस ने। ठीक है, सब तो पहला क्या गया है अगर साउथ वैसट नूं आपां नॉर्थ बना दईए, साउथ वैसट नूं आपां की बना दईए नॉर्थ, यानी नॉर्थ इत्थे आ जाऊगा हुण। ठीक है, उस तो बाद जो नॉर्थ वैसट है, जो नॉर्थ वैसट है इसनूं आपां ने बना देना वैसट, नॉर्थ वैसट नूं की बनाता वैसट, वैसट इत्थे आ जाऊगा। ठीक है, उस तो बाद आपां नूं क्या गया है इहदे विच कि जो वट विल ईस्ट बिकम, ईस्ट जिहड़ी है वो कई डायरैक्शन बन जाएगी, ये पूछा गया आपां नूं पता नॉर्थ के ओपोजिट किहड़ी डायरैक्शन हुंदी है साउथ, तो साउथ इत्थे आ जाऊगा। ठीक है, वैसट के ओपोजिट किहड़ी डायरैक्शन हुंदी है ईस्ट, तो ईस्ट इत्थे आ जाऊगा। ठीक है, यह अपने को डायरैक्शनस सॉल्व हो चुकी ने। हुण आपां नूं पता है इत्थे है ईस्ट, आपां नूं पूछा गया है वट विल ईस्ट बिकम, जिहड़ी ईस्ट है यह किहड़ी डायरैक्शन बन जूगी। हुण आपां नूं पता है साउथ और ईस्ट के विचकार आ रही है, तो यह डायरैक्शन किहड़ी बन जूगी साउथ ईस्ट। ठीक है, साउथ ईस्ट इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा अपना डी ऑप्शन, साउथ ईस्ट डायरैक्शन बन जाएगी। यही आपां नूं पूछा गया है जो ईस्ट डायरैक्शन है किहड़ी डायरैक्शन बन जूगी साउथ ईस्ट बन जूगी। ठीक है, जिवें आपां नूं यह पूछा जाता नॉर्थ किहड़ी बन जूगी, तो आंसर की बन जाता साउथ वैसट बन जाएगी। ठीक है, इस तरह इत्थे यह किहड़ी डायरैक्शन बन जूगी नॉर्थ वैसट बन जाएगी। ठीक है, इस तरह यह डायरैक्शन किहड़ी बन जाएगी, यह अपनी नॉर्थ ईस्ट बन जाएगी। ठीक है, बट आपां नूं पूछा गया सी ईस्ट जिहड़ी डायरैक्शन है किहड़ी बन जूगी, तो साउथ वैसट ईस्ट बन जाएगी, तो इस क्वेश्चन आंसर बन जाएगा अपना डी ऑप्शन साउथ ईस्ट। ठीक है, नैक्सट देखो 119 नंबर क्वेश्चन। 119 नंबर क्वेश्चन में क्या गया है द हाइट ऑफ राकेश एंड राहुल इज 40 एंड 80% रिस्पैक्टिवली मोर दैन दैट ऑफ रमेश। 3 परसनस ने, सब तो पहला तीनों परसनस के नाम लिखने जरूरी ने, राकेश, राहुल और एक पर्सन है जिसका नाम है रमेश। ये 3 परसन दिते गए हैं। अगर आप इसकी जो इस की क्या गया है आपको हाइट, अगर इसकी आप हाइट मान ली 100, ठीक है, इतने सेंटीमीटर मीटर कुछ मनने की जरूरत नहीं, आपने डायरैक्ट मान ली 100 है इसकी हाइट। ठीक है, उस तो बाद राकेश की जो हाइट है यह 40% मोर है किस तो इस राम तो, राकेश की कितनी बन जूगी 140 बन जूगी। ठीक है, और राहुल की कितनी मोर है 80%, यदि 180 बन जूगी। तो आपको की पूछा गया है राकेश और राहुल की हाइट का रेशो दसो। राकेश और राहुल की जी एज है उसका रेशो आपने फाइंड करना है 140 रेशो 180। ठीक है, 0 के नाल 0 कैंसल, 2 7 14, 2 9 18, 7 रेशो 9 अपने को आंसर आ गया। इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा अपना सही ऑप्शन 7 रेशो 9।
नैक्सट देखो 120 नंबर क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन सी इस दे विच, ठीक है, मैंटल एबिलिटी का। इस दे विच पूछा गया है एक बोटमैन है जो कि 4 किलोमीटर जाता है अगेंस्ट द करंट ऑफ द स्ट्रीम इन 2 हर्ज, यानी कहने का मतलब की है यह जो बोटमैन है यह पानी के उल्ट डायरैक्शन के जा रहा है 4 किलोमीटर 2 घंटिया के, ठीक है। जदों आप गल करते हैं उल्ट डायरैक्शन की तो उस केस आप एक्स माइनस वाई लिखते होंगे। यदि वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, यदि वैल्यू दे रखी है 4 किलोमीटर जाता है तो आप स्पीड किमें कढ़ांगे, स्पीड इज इक्वल टू की डिस्टेंस ओवर टाइम, तो डिस्टेंस कितना है 4, टाइम कितना लग रहा है 2 घंटे, तो इतने वैल्यू कितनी आ गई 2 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। ये वैल्यू कितनी आ गई अपने को 2 किलोमीटर प्रति घंटा। उस तो बाद नैक्सट अपन क्या गया है अगर 3 किलोमीटर है जोड़ा ये अलोंग द करंट जाए तो 30 मिनट लगते हैं इनू, ठीक है। यानी स्पीड कितनी बन जूगी, इतने S1 लिख लो, ठीक है। 3 किलोमीटर जा रहा बट टाइम कितना लग रहा है आधा घंटा, यानी आप इस 0.5 हर्ज भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसनों कटांगे तो वैल्यू कितनी बन जूगी 6, तो इतने स्पीड कितनी बन जूगी जो आप अलोंग द करंट लिखते हैं तो एक्स प्लस वाई लिखते होंगे, तो इतने एक्स प्लस वाई आ गया, इतने वैल्यू कितनी है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। यह दो अपने को इक्वेशनस बन चुकी ने, इतने वाई और वाई दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन है, दोनों कैंसल कर दो, एक्स प्लस एक्स 2x बन गया, 6 तो 2 कितना हो गया 8 किलोमीटर प्रति घंटा। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी, एक्स की वैल्यू कितनी आ चुकी है 4 आ चुकी है अपने को इतने, ठीक है। उस तो बाद आपको पूछा गया है अगर स्टेशनरी वाटर के जाना है अपने 9 किलोमीटर प्रति घंटा 9 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करना है तो कितना टाइम लग जाऊगा। हुण आपको पता है यह जो वैल्यू है किसकी आ चुकी है स्टेशनरी के आ चुकी है, खड़े पानी के स्पीड आ चुकी है, तो आप की करेंगे डायरैक्ट 9 बटे कितना कर देंगे 4, तो इतने वैल्यू कितनी बन जूगी 4 दूना 8 और 1 बच गया, 1 बटे कितना आ जाऊगा 4 गुना करना पऊगा 60 के नाल, क्योंकि इतने आपको मिनट के भी कन्वर्ट करना पऊगा क्योंकि आपको मिनट के ऑप्शन दिते गए हैं। गुना करेंगे 60 के नाल, 4 एकम 4 15 चौके 60, यानी इतने वैल्यू कितनी बन जूगी 2 घंटे 15 मिनट, 2 घंटे 15 मिनट आंसर बन जूगा इस क्वेश्चन का। किहड़ा बन जूगा अपना ऑप्शन ए ऑप्शन, 2 घंटे 15 मिनट इस क्वेश्चन आंसर बन जूगा। यह अपने को 20 क्वेश्चन इस पेपर के पूछे गए थे जो आपने कवर कर ले डिटेल के सारे तो सॉल्व करवाए गए हैं इस वीडियो के। इस तो इलावा PPSC नैब सीलर, कोऑपरेटिव सोसाइटी इंस्पैक्टर या PPSC का कोई भी एग्जाम होवे उन्होंने लिए साडे द्वारा स्पैशल एक गैस पेपर है जो प्रिपेयर किया गया है। इस गैस पेपर के 4500 के करीब MCQs ने जो प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। इतने तुम देख सकते हो सब तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन इस पाए गए हैं इस गैस पेपर के, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि इस सबजैक्ट के किन्ने किन्ने क्वेश्चन ने, ठीक है। यह तो इस गैस पेपर के प्रोवाइड करांगे, अगर कोई बाय करना चाहता स्टूडेंट बाय कर सकता है, ठीक है। जिस तरह के अपने रीजनिंग क्वांट के क्वेश्चन देखे ने इस वीडियो के, ठीक है, लगभग तो 500 क्वेश्चन के कवर हो जाएंगे सारे के सारे। इस सब तो वड्डी गल की है, इस ये जोड़े 500 क्वेश्चन आप प्रोवाइड करांगे इन्हों का वीडियो सोल्यूशन भी प्रोवाइड करांगे, ठीक है। यानी इस गैस पेपर के कंप्लीट वीडियो सोल्यूशन भी प्रोवाइड किया जाऊगा 500 के 500 MCQs का, 500 के 500 क्वेश्चन का। तुसी लिंक्स के उपर क्लिक करके वीडियोज़ भी देख सकते हो सारे क्वेश्चन की, ठीक है। नाल तो प्राइवेट जोड़े वीडियोज़ के लिंक ने शेयर किए जाएंगे, उसके उपर तुसी क्लिक करके जिन्ने इस गैस पेपर के क्वेश्चन होंगे रीजनिंग और क्वांट के सारिਆਂ का सोल्यूशन देख सकते हो। इस गैस पेपर के स्पैशल यह जी चीज़ है प्रोवाइड की जा रही है इस गैस पेपर के, ठीक है। यह जो गैस पेपर है तो PDF फॉर्मेट के मिलेगा, ये तुम नोट कर लो PDF फॉर्मेट के मिलूगा। और यह जो गैस पेपर है सिर्फ और सिर्फ तो इंग्लिश लैंग्वेज के मिलूगा, पंजाबी हिंदी के नहीं मिलूगा, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज के, ठीक है। उस तो बाद नैक्सट आप गल करते हैं इस गैस पेपर के चार्जिस कितने ने। इस गैस पेपर के जोड़े चार्जिस ने 1000 रुपये रखे गए हैं, 1000 रुपीज़, बट इसके लिए तो जो 50% का डिस्काउंट दिता जा रहा है इस गैस पेपर के। यह पहले 500 स्टूडेंट्स के लिए सी, बट बाकी सारे स्टूडेंट्स ने क्या रिक्वेस्ट की सी कि सर जोड़े चार्जिस ने सारे वास्ते ही 500 किए जान, इस करके हुण सारे स्टूडेंट्स के लिए यह जो गैस पेपर है तो 500 रुपये के ही मिलेगा, ठीक है। इसके फाइनल चार्जिस कितने ने 500 रुपये ने। तो हमने यह जो पेमेंट है किमें पे करनी है, गूगल पे कर सकते हो, फोन पे कर सकते हो, पेटीएम कर सकते हो। इस नंबर के उपर तो अपनी पेमेंट करनी है 7009868826, यह नंबर है, इसके उपर तो गूगल पे कर सकते हो, फोन पे कर सकते हो, पेटीएम कर सकते हो। तीनों अकाउंट बने हुए हैं इस नंबर के उपर। उस तो बाद पेमेंट करने तो बाद तो इस WhatsApp नंबर के उपर अपना जो स्क्रीनशॉट है वो सेंड कर देना और नाल लिख देना तो नैब तहसीलदार गैस पेपर, ठीक है। उस तो बाद साडी तरफ तो 1 घंटे के जोड़ा गैस पेपर है वह साडी तरफ तो PDF फॉर्मेट के जोड़ा है सेंड कर दिता जाएगा, PDF फॉर्मेट के प्रोवाइड कर दिता जाएगा, WhatsApp के उपर ही तो सेंड कर दिता जाएगा PDF फॉर्मेट के, ठीक है। यह सी कंप्लीट डिटेल अपने इस गैस पेपर के बारे, ठीक है। अगर कोई स्टूडेंट गूगल पे, फोन पे, पेटीएम वगैरह यूज़ नहीं करता तो वो स्टूडेंट इस
ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗੈਸ ਪੇਪਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ MCQs ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਨਕਲੂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਗੈਸ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜੋ ਗੈਸ ਪੇਪਰ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟ ਦੇਖੋਗੇ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਨੈਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ PPSC ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਵੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਾਰੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੈਸ ਪੇਪਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈਲਪ ਕਰੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾफ़ी क्वेश्चन तुसी देखोगे डायरैक्ट और काफ़ी क्वेश्चन जिहड़े ने रीजनिंग के तुसी इस वीडियो दे विचों जिहड़े देखोगे सेम इसी तरह के क्वेश्चन अपने इस दे विच गैस पेपर दे विच पाए गए ने, जिस तो तुसी अंदाजा लगा सकते हो। ठीक है, सेम उस तरह का लैवल है जिहड़ा रहिंदा है PPSC का, जो अपने कवर किए ने इस दे विच 500 के करीब क्वेश्चन। सो ये सी कंप्लीट डिटेल इस गैस पेपर के बारे जो आपने कवर कर ली। अगर कोई डाउट है तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हो। WhatsApp पर मैसेज करना तो हमने कॉल वगैरह इसके उपर अलाउड नहीं है। ठीक है, क्योंकि कॉल्स वगैरह बहुत ज़्यादा आदि ने, इस करके पिक करनिया पॉसीबल नहीं हो पाती। इस करके WhatsApp पर मैसेज करना, 1 घंटे के रिप्लाई मिल जूगा। ठीक है, जो भी स्टूडेंट इसको परचेज करना चाहते हैं वो जल्दी तो जल्दी इसको स्टार्ट कर लैन। हुण काफ़ी स्टूडेंट पूछ रहे सी कि सर इसका जो पेपर है नैब तहसीलदार की गल कर रहे हैं आप इत्थे कि नैब तहसीलदार का जो पेपर है ये PCS के मर्ज होगा या फिर ये नहीं कंडक्ट किया जाऊगा। यह बिल्कुल अफवाह है, तुहाडा जो पेपर है कंडक्ट किया जाऊगा नैब तहसीलदार का, और बहुत ही जल्दी तुहानूं नोटिस है जो इसका ऑफिशियल साइट के उपर देखने भी मिलेगा। ठीक है, यह मन्निया जा रहा है कि तुहाडा जो पेपर है ये 22 मई को हो सकता है। ठीक है, 22 मई को तुहाडा पेपर है जो हो सकता है। बाकी जी ऑफिशियल है यह तुहानूं बहुत ही जल्दी जोड़ा है नोटिस तुहानूं देखने को मिल जाएगा। ठीक है, बट होएगा जरूर, यह कन्फर्म है। ठीक है, यह नैब तहसीलदार का जो पेपर है यह PCS के इसनूं मर्ज नहीं किया जाऊगा, यह अलग तो ही तुहाडा जो पेपर है कंडक्ट किया जाऊगा इस बार नैब तहसीलदार का। ठीक है, तुसीं अपनी तैयारी ना छड्डो। ठीक है, WhatsApp ग्रुप के विच या फिर आप गल करिए टैलीग्राम ग्रुप के विच काफ़ी जिहड़े बच्चे ने कह रहे हैं कि पेपर नहीं होगा, बट तुहानूं मैं ये श्योरिटी देना चाहना कि जिहड़ा पेपर है तुहाडा ये कंडक्ट होएगा। ठीक है, इसलिए तुहानूं जिहड़ी अपनी तैयारी है उसनूं कंटिन्यू रखना है। तुहाडा जिहड़ा पेपर है 101% कंडक्ट होएगा नैब तहसीलदार पोस्ट के लिए। ठीक है, हुण तैयारी करोगे तो तुहाडे लई टाइम है जिहड़ा सफिशेंट होएगा। अगर तुसीं टाइम के उपर आके तैयारी करोगे तो पॉसीबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि जिहड़ी इस दे विच GK है, इस दे विच एंशिएंट मॉडर्न वगैरह सारा कुछ पूछा जा रहा है इस बार पेपर के। इस करके आपां नूं पूरी डिटेल दे विच तैयारी करनी पएगी अगर आपां ने नैब तहसीलदार का पेपर क्लीयर करना है। ठीक है, इस करके अपनी तैयारी नूं बिल्कुल भी ना छड्डो, कंटिन्यू रखो। 101% तुहाडा पेपर है जिहड़ा कंडक्ट किया जाऊगा, और बहुत ही जल्दी तुहानूं इसका जिहड़ा ऑफिशियल नोटिस है वो भी साइट के उपर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये सी अपनी कंप्लीट डिटेल इस दे बारे। ठीक है, ये सी अपना कंप्लीट पेपर जिहड़ा आपां ने कवर किया। 20 क्वेश्चन ही आपां ने कवर करनी सी जो आपां ने कवर किए ने रीजनिंग और क्वांट दे और GS दे, ये आपने कवर कर ले जो इस पेपर के पूछे गए सी। अगर कोई डाउट है तो किसी भी क्वेश्चन के रिलेटेड तो तुसी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, तो डाउट क्लीयर करने की पूरी कोशिश की जाएगी। इस वीडियो के बस इन्ना ही, मिलते हैं नैक्सट वीडियो के। बाकी इस पेपर की PDF तुसी साडे टैलीग्राम चैनल जिसका नाम है पंजाब IQ, इस तो भी डाउनलोड कर सकते हो, और आंसर की वगैरह जी ऑफिशियल साइट के उपर आ चुकी है, और इजी जी आंसर की है तुसी टैलीग्राम चैनल तो भी चैक कर सकते हो। ठीक है, इस वीडियो के बस इन्ना ही, मिलते हैं किसी नैक्सट वीडियो के। सो थैंक यू सो मच।